Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Zahid Mahmood, lecturer physical education and sports sciences, the Islamic University of Bahawalpur, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Physical Education with Zahid. Today we discuss about what is warm up and how can we classify it. यानी वार्म अप से क्या मुराद है और हम इसकी डिवीजन कैसे कर सकते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये भी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम वार्म अप क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या और इसको ना करने से हम किन नुकसानात का हमें सामना करना पड़ता है। तो वार्म अप जो है वो किसी भी इवेंट से पहले कोई इंडिविजुअल या एथलीट्स इसलिए करता है ताकि जो आगे मोर इंटेंसिव फिज़िकल एक्टिविटी है उसके लिए ख़ुद को तैयार कर सके। इसका बुनियादी मकसद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपका बॉडी टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ करना है और ब्लड फ्लो को मसल्स की तरफ बढ़ाना है। इससे क्या हो सकता है, इससे एक तो ये है कि आपकी इंजरी के रिस्क कम हो जाएंगे, आप इंजर्ड होने के आपके चांसेस कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है और इससे खिलाड़ी जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्पोर्ट्स को, अपनी एक्टिविटी को, अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है। चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हम क्यों करते हैं वार्म अप, इसका क्या फ़ायदा क्या है। इंक्रीज़ हार्ट रेट, इससे क्या है कि वार्म अप से आप हम लाइटली एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जिस तरह जॉगिंग है, ब्रिस्क वॉक है यानी तेज़ चलना, साइकिलिंग है। इनसे हम ग्रेजुअली जो आपका हार्ट रेट है उसको बढ़ाते हैं और ब्रीथिंग रेट को बढ़ाते हैं। ब्रीथिंग मीन आप जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में लेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगी और वो एनर्जी उस मसल्स को, ऑर्गन्स को या ग्रुप ऑफ मसल्स को कौन देगा, वो आपका सर्कुलेशन सिस्टम देगा, खून के ज़रिए से वहाँ तक पहुँचेगी। तो इससे ये है कि हम खिलाड़ी का जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और उसकी आगे नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट की जो डिमांड है एक्सरसाइज में एनर्जी की, उसको मेंटेन करने के लिए हम ये वार्म अप करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो उस हिस्से को दे सकेंगे जब हम अच्छा वार्म अप कर लेंगे। सेकंड वन है डायनामिक स्ट्रेचिंग। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है, एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग है और ये दूसरा है डायनामिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग तो ये है कि जब आप खड़े खड़े मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में जब आप मूव नहीं कर रहे, तो जब कोई भी आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे तो 6 से 8 सेकंड के लिए आप मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये आपके ये मसल हैं या शोल्डर के मसल्स हैं, आपके टांगों के मसल्स हैं, इनकी आप स्ट्रेचिंग मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो डायनामिक है इसमें आप एक्टिव मूवमेंट्स यानी आप कोई हरकत करते हुए मूवमेंट की सूरत में आप स्ट्रेचिंग करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जी आपके डिफरेंट किस्म की मतलब स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं, जिससे आपका ये हम अमूमन जो है वो कूल डाउन के लिए भी इन एक्सरसाइज को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्ट्रेचिंग से मुराद आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है जॉइंट के ऊपर वो बेहतर हो जाती है। आपके वो मसल्स, वो जॉइंट जो उस आगे ट्रेनिंग में कह लें, गेम में कह लें, मैच में कह लें या किसी इवेंट में जो आपके जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होने हैं, उनके जो लिगामेंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। उनको आप जब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वो स्टिफ नहीं होते, वो सख्त नहीं होते, वो फुल रेंज ऑफ मोशन तक हरकत करते हैं। और अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो वो मसल जो हैं वो ज़्यादा आप मूवमेंट देंगे तो उसकी वजह से टूट फूट भी हो सकती है, स्ट्रेन हो सकती है और उनमें थकावट और फटीक हो सकती है। स्पेसिफिक मूवमेंट जाहिर सी बात है, ये डिफरेंट गेम के लिए, डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए वार्म अप जिस तरह हम पढ़ेंगे आगे डिफरेंट हो सकता है, तो इसके लिए स्पेसिफिक भी मूवमेंट भी स्पेसिफिक होगी। ग्रेजुअल इंटेंसिटी, ग्रेजुअल से मुराद है कि हम इंटेंसिटी को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, ग्रेजुअली वन बाय वन करके, यानी पहले हम थोड़ा काम करेंगे, लाइट करेंगे और इजी वे में करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इंटेंस की तरफ लेके जाएंगे। मेंटल प्रिपरेशन, जहाँ आपकी जिस्मानी तैयारी ज़रूरी है वहाँ आपकी जहनी तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप किसी काम को, मैं अक्सर जो बच्चे हैं उनसे मुखातिब होता हूँ तो मैं कहता हूँ आप प्रैक्टिकल वर्कआउट जो है
उसको आप सर पे सवार ना किया करें, बल्कि उसको एंजॉय किया करें। तो आपको ग्राउंड के जितने मर्जी चक्कर लगाने पड़े, जो मर्जी आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़े, आप इसको एंजॉय करेंगे तो ये आपके लिए बर्डन नहीं होगा। और अब जब आप इसे जी चराएँगे कि जैसे रनिंग हो जाएगी फिर मैं एंटर हो जाऊँगा, या मैं एंड पे जाके अपनी अटेंडेंस पूरी कर लूँगा, तो ये चीज़ आपके सर के ऊपर सवार रहती है। तो यानी कोई काम करने से पहले इंसान खुद को जिस तरह जिस्मानी तौर पर तैयार करता है, इस तरह ज़हनी तौर पर तैयार करना भी ज़रूरी है। जब आप ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं तो फिर आप के लिए काम कोई मसला नहीं। और वैसे भी ये वार्म अप से हट के भी पूरी दुनिया का कोई काम, जब आप मेंटली तौर पे आप उस काम को करने के लिए तैयार हैं तो फिर कोई इशू नहीं होता। इंजरी प्रिवेंशन, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप इंजरी से बच जाते हैं। और सेकंड वन इंसान परफॉर्मेंस, जब आप इंजर्ड नहीं होते और आप अच्छे तरीके से वार्म अप करते हैं तो आप फिर आपकी परफॉर्मेंस भी इन्हेंस हो जाती है, परफॉर्मेंस भी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आप फुली प्रिपेयर्ड होते हैं फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर लिहाज से, साइकोलॉजिकली। तो फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ काम करने के लिए और कोई इशू नहीं है। तो इसलिए फिर आप जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी फिर परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। आगे जिसकी टाइप्स, सॉरी ये रह गया टाइम ड्यूरेशन कितना है। 10 से 15 मिनट का टाइम लिखते हैं अमूमन, लेकिन ये डिपेंड हो सकता है कि एनवायरनमेंट हो सकता है, आपका फिटनेस लेवल है, जो बहुत अच्छा एथलीट है, जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसको वार्म अप होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिर्फ वो स्पेसिफिक किस्म की आप कह लें कि जिस तरह प्रैक्टिकल्स होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर वही करता है, तो उसको ज़्यादा टाइम चाहिए। फिर एटमॉस्फेयर भी है, गर्मी के मौसम में आपको कम टाइम मिलेगा, सर्दी के मौसम में आपको वार्म अप के लिए यानी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। आगे वार्म अप है किस तरह का, एक है जी जनरल वार्म अप है, दूसरा स्पेसिफिक है। जनरल में तो ये जैसे आप कह लें कि आप रनिंग करते हैं, भागते दौड़ते हैं और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। स्पेसिफिक में ये हो सकता है कि जनरली तो ये आप सारी चीज़ें करेंगे। स्पेसिफिक अगर आप फुटबॉल के प्लेयर हैं तो आप उस लिहाज से, आपकी गेम के लिहाज से, अगर आप एथलीट हैं यानी आप कह लें कि आपने स्प्रिंट लगानी है तो आपको उस लिहाज से जो जो बुनियादी स्किल्स हैं उस गेम की, उस हवाले से आपको स्पेसिफिक वार्म अप करवाया जाएगा। अगर आप क्रिकेट के प्लेयर हैं और आपका क्रिकेट का मैच इससे पहले, तो उस हवाले से आपको क्रिकेट में जो स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, या आप समझ लें कि बॉलर है, बैट्समैन है, विकेट कीपर है, तो कुछ चीज़ें जनरली से हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं। इसी तरह बाकी गेम्स में भी जो स्पेसिफिक किस्म की चीज़ें हैं, स्पेसिफिक स्किल्स पे जब काम किया जाता है तो फिर उनके लिए वार्म अप भी स्पेसिफिक होता है। एक्टिव वार्म अप है, पैसिव वार्म अप है। एक्टिव वार्म अप जो अमूमन हम करते हैं, जिसके अंदर आप कह लें कि आप फिज़िकल वर्कआउट के बाद खुद को फिज़िकली और मेंटली तौर पर तैयार करते हैं। और ये है कि आप आप कह लेंगे जिस तरह कोई चाय या किसी मशरूब का इस्तेमाल कर लेना, या आप कह लें कि नहा लेना, ये भी एक किस्म की वार्म अप की कह सकते हैं आप टाइप है कि आप खुद को एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव डिफरेंट ज़राइक से आप खुद को उस गेम के लिए तैयार करें। हालांकि ये टाइप्स तो है, लेकिन एक्टिव वार्म अप ही दरअसल स्पोर्ट्स के वाले से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से कोर टेम्परेचर तो शायद बढ़ जाए आपकी बॉडी का, लेकिन जो आपकी बॉडी है वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं होगी उस गेम के लिए, उस अपकमिंग इवेंट के लिए। यहाँ हर के लिए आगे डिटेल दी गई है कि किस मकसद किया जाता है, इसकी मिसाल कौन सी है। जैसे जनरल आप लाइट जॉगिंग है, ब्रिस्क वॉक है, साइकिलिंग है, जो जनरली हम अमूमन करते हैं। स्पेसिफिक वार्म अप में हम जो है स्पेसिफिक ड्रिल्स करते हैं, ठीक है, जिसमें लाइट एक्टिविटीज़ पहले की जाती हैं, फिर जो इंटेंसिव की जाती हैं, और उसके साथ स्टैटिक स्ट्रेचिंग ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मोबिलिटी ऑन जॉइंट, ये भी स्ट्रेचिंग की एक किस्म है कि आप अपने जॉइंट को फ्लेक्सिबल करें और उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। अब न्यूरोमस्कुलर वार्म अप वही है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मेंटल प्रिपरेशन है, आपके असाब और उज़लात में हम आहंगी हो, ताकि जो आपका ब्रेन मैसेज दे मसल को करने के लिए, वो अच्छे तरीके से उनको परफॉर्म कर सकें। ये किसके लिए है जी? बैलेंस के लिए है, एक्सरसाइज के लिए है, एजिलिटी ड्रिल्स की जा सकती हैं इस मकसद के लिए। स्पोर्ट्स पे स्पेसिफिक वार्म अप है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट गेम के लिए, जिस तरह बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं, टेनिस के प्लेयर हैं, और इनके लिए मार्शल आर्ट्स के प्लेयर हैं, तो हर गेम डिफरेंट है, तो उसकी बुनियादी स्किल्स भी डिफरेंट हैं। लिहाजा
उनको उस लिहाज से हम ट्रेनिंग देंगे जो उसकी स्पोर्ट्स है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वार्म अप और इसकी टाइप्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम कूल डाउन और उसका तरीक़ाकार और क्यों कूल डाउन किया जाता है, उसकी डिफरेंट एक्सरसाइज और उसके डिफरेंट तरीके जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।